Hello students. This is our part second of chapter 7. ठीक है. So in the previous video we have discussed about the nervous system, the neurons, and now in this video, in this part, we will discuss about reflex actions or reflex arc. Okay. So reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. यानी कि environment में जब कोई change होता है, change मतलब कोई भी स्टिमुली हमें मिलता है, ठीक है. स्टिमुली मतलब कुछ अजीब सी चीज़, कुछ चेंज होता है एनवायरनमेंट में, तो उसको हम स्टिमुलस या स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है. तो उस चेंज के रिस्पॉन्स में जब हम कुछ क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, कोई क्विक एक्शन करते हैं, फटाफट बिना सोचे समझे जब वो एक्शन करते हैं, तो वो जो एक्शन कहलाता है वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है. जैसे कि हमने कोई भी गर्म यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, ठीक है, तो फटाफट से हम अपने हैंड को पीछे खींचते हैं. अब गर्म जो हमें लगा, हॉट जो ऑब्जेक्ट हमें लगा वो स्टिमुली था, वो एनवायरनमेंट में चेंज था, यानी कि हमें गर्म लगा. हमारे स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स थे, यानी कि जिन्होंने सेंस किया कि ये चीज़ गर्म है, तो उसके प्रति जो हमने रिस्पॉन्ड किया, यानी कि फटाफट अपने हाथ को पीछे खींचा, तो वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्स. हमने कुछ भी चीज़ देख ली, कोई खतरनाक चीज़ देख ली, कोई स्नेक देख लिया, कुछ और देख लिया, तो उसके रिस्पॉन्ड में हम भागे, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्स है, ठीक है. हमने कोई चीज़ चखी, वो हमें बुरी लगी, कड़वी लगी, गंदी लगी, तो उसके रिस्पॉन्ड में हमने उसको वापस थूका या जो भी हमने कुछ किया, पानी पिया, जो कुछ भी किया, तो वो हमारा क्या है, जो एक्शन हमने किया वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है. एकदम से बस में से हमने जंप किया, ठीक है, आउट ऑफ द वे ऑफ द बस, तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है. तो जब भी हम कोई रिस्पॉन्ड करते हैं किसके अगेंस्ट, किसी भी स्टिमुली यानी कि एनवायरनमेंट में जब कोई भी चेंज होता है, तो उसके रिस्पॉन्ड में जब हम कोई एक्शन करते हैं, तो वो एक्शन हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है, बिना सोचे समझे. सो वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन. तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी रिफ्लेक्स कहलाती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी यही एग्जांपल दे रखा है, ठीक है. टचिंग अ फ्लेम, हमने आग को, फ्लेम को जो है एकदम से टच कर लिया. अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशंस फॉर अस, फॉर थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड. तो हमें कुछ जलन हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से हमने अपने हैंड को जो है पीछे खींच लिया, तो ये हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्स है, ठीक है. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि नर्व सेल्स होते हैं, वो मैसेज पहुंचाने का सारा काम करते हैं, ठीक है. तो मैसेज पहुंचते हैं ब्रेन के पास, ब्रेन जो है सोचना स्टार्ट करता है कि अब करना क्या है, क्या एक्शन लेना है इसके अगेंस्ट, ठीक है. सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क्स ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स. तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सोचने मतलब सारा जो मैसेज जाता है, फिर सोचने का काम जो शुरू होता है, वो सब कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, ठीक है. ब्रेन तभी सोचेगा जब न्यूरॉन्स मैसेज लेकर जाएंगे, ठीक है. इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल and receive signals from all over the body which it thinks about before responding to them. यानी कि सारे सिग्नल जो हैं वो भेजे जाते हैं रिस्पॉन्ड करने से पहले. Obviously in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to the nerves coming from various parts of the body. तो जो भी सोचने का काम होता है वो बाद में होता है, मतलब जब आपके ब्रेन के पास नर्व्स के द्वारा सारा मैसेज पहुंच जाता है कि है क्या, ठीक है, कोई चीज़ गर्म है या क्या है, तब थिंकिंग का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है. सिमिलरली इफ़ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, और फिर जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं वो मसल से भी कनेक्ट होते हैं, वो सिग्नल को वापस भी लेकर आते हैं कि अब आपको रिस्पॉन्ड क्या करना है, क्या स्टिमुलस हुआ था, चेंज क्या हुआ है, वो मैसेज लेके गई. जैसे कि अब कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है, गर्म है, हमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ये मैसेज लेकर जो थे नर्व्स ब्रेन के पास गई थी, ठीक है. अब ब्रेन के पास गई थी, अब करना क्या है ब्रेन ये बताएगा, वो बताएगा तो वो वापस मैसेज लेकर आएगा, ठीक है. तो
तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब हमें फटाफट करना है ये काम भी, हम जलने का वेट नहीं कर सकते। इट मे टेक एनफ टाइम फॉर अस टू गेट अ बर्न, अगर ये बहुत देर लगाएगा तो हम क्या हो गया, जल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए ये रहा, ठीक है, रिसेप्टर्स हो गए, ये आपके हो गए यहाँ पे ये रिसेप्टर्स, ठीक है। कोई भी गर्म चीज़ है आपको फील हुआ, क्योंकि स्किन क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है, फील होगा आपको, ठीक है। ये रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूरॉन ये उधर लेके गए, ठीक है, यहाँ लेकर गए। अच्छा, आपका जो मेन जो न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन होता है वो आपका बैकबोन में होता है, ये आपकी बीच की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे आपके हम छल्ले बोलते हैं ये, ठीक है, ये ऐसे। तो इनके नीचे जो ये होता है, ये रहा नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमारा बैकबोन के नीचे है, जो मेन जो कनेक्शन है वो यहाँ पे इनके नीचे होता है न्यूरॉन्स का, और ये फिर आपका ब्रेन में जाता है, ये आपका ब्रेन है, यहाँ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्शन है, तो आपका क्या हुआ, सिग्नल यहाँ से ये यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, उसके लिए देखिए फिर वापस आ रहा है ये, फिर आपका फिर ये यहाँ से वापस आ रहा है, ये आपका वापस आया, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, मोटर मतलब रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है, तो मूवमेंट से रिलेटेड होगा वो, ठीक है ना। तो अब ये आपकी यहाँ पे ये मसल है, ठीक है। अब ये मैसेज वापस आया मसल्स के पास, तो मसल्स पे एक्शन होगा, मसल्स क्या करेगी, खींचेंगी हाथ को ताकि हाथ पीछे हो जाए, ठीक है। मैसेज गया, सेंसरी मतलब जिन्होंने सेंस किया वो न्यूरॉन्स को, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो था, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गया ब्रेन के पास, ठीक है, वहाँ से घूम के फिर वापस आपकी मसल्स के पास, ठीक है। मसल्स ने वापस मसल्स ने एक्ट करना है, तो मसल्स को मैसेज मिला कि आप जो है पीछे मूव करो, ठीक है। अब बोन्स भी जो मूव करती हैं विद हेल्प ऑफ मसल्स करती हैं, ठीक है, मूवमेंट जो होती है वो मसल्स की हेल्प से होती है, तो ये आपका जो है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा हुआ है एक्शन, ठीक है, आपका हाथ पीछे आया है, ये सब कुछ पूरा का पूरा प्रोसेस आपने सेंस किया, सेंस से लेकर पूरा आपने एक्शन किया, वो सब कुछ क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से पहले समझाया, अब हम कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा हमारा rather than having to think about the sensation of heat, जैसे ही हमें हीट का एहसास हुआ, सेंसेशन हुआ, if the nerves that detect that heat were to be connected to the nerves, अब हीट जिन्होंने सेंस की है, ठीक है, वो भी नर्व्स है, आगे और नर्व्स से कनेक्ट है वो, ठीक है। अब हीट सेंस कर ली, ठीक है, अब ये नर्व्स जो है वो किससे कनेक्ट है, मसल्स के साथ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट, इनपुट क्या है, जो सेंस किया है, ठीक है। तो डिटेक्ट हो गया सिग्नल यानी कि इनपुट, फिर रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड मतलब मसल्स के साथ कनेक्शन हुआ और हाथ को पीछे खींचा, तो ये जो दोनों प्रोसेस होंगे कंप्लीटली होंगे, क्विकली, बहुत तेज़ी से होंगे, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, कॉमनली नोन एज या कॉमनली कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सेंस की हीट, ठीक है, फटाफट सिग्नल सारा गया ऊपर ब्रेन के पास गया, फिर वापस आया, मसल्स के साथ कनेक्शन हुआ और हाथ पीछे खींचा, ये पूरा एक्शन क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, ठीक है। तो कनेक्शन वी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व, द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स कहाँ पे है, जहाँ वो मिली है, और वो कहाँ मिलेंगी, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। इनपुट और आउटपुट कहाँ मिलेंगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, ये आपकी यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ मिलेंगी। तो नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल, तो ये यहाँ मिलेंगी और ब्रेन के पास जाएंगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड, तो रिफ्लेक्स आर्क जो होंगे वो स्पाइनल कॉर्ड में बनेंगी, स्पाइनल कॉर्ड में भी बनेंगी, ठीक है। और इनपुट इन्फॉर्मेशन फिर कहाँ जाएगी, रीच द ब्रेन, ब्रेन के पास, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट फास्ट एनफ, ठीक है। अब जो एनिमल्स हैं, हाँ, ह्यूमन बीइंग को छोड़कर बाकियों की जो थिंक करने की जो प्रोसेस है वो इतनी फास्ट नहीं है,
ठीक है, किसी की कम होती है, किसी की तो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज इफेक्टिव वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस। अगर थिंकिंग पावर इतनी नहीं है तो रिफ्लेक्स आर्क जो है बहुत ही इफेक्टिव वे है, बहुत ही बढ़िया तरीका है फंक्शनिंग का, ठीक है, थॉट प्रोसेस की फंक्शनिंग का, कि भाई गर्म है, जानवर को पता लगता है कि गर्म है, ये ठंडा है, ये क्या है, तो उसमें थिंकिंग प्रोसेस इतनी नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्स आर्क ही उनमें सोचने समझने का काम करती है, ठीक है। इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज। हालांकि न्यूरॉन सिस्टम कितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्स आर्क जो है अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करती है क्विक रिस्पॉन्स के लिए, मतलब फटाफट रिस्पॉन्स करना। हम सोचते बाद में गर्म है, फटाफट हमारा रिस्पॉन्ड हो जाता है, ठीक है, एकदम से हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ पर, कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है, महसूस करते हैं, तो सोचते बाद में है या पहले हम एक्शन कर देते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क का ही काम है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये टॉपिक जो रिफ्लेक्स आर्क है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।